वरना जिंदगी भर घिसते रह जाओगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी नहीं कर पाओगे। सोचते थे, सपने देखते थे, आज 50-60 करोड़ के अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। दिस इज हाउ यू मेक योर लाइफ। मॉन्क मोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं टू जोन इन, टू ग्रो इन लाइफ। अरे यार, हर चीज़ पे तो हम रिएक्ट कर देते हैं, फिर भी सोचते हैं रिएक्शन दिया ही क्यों। आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। आपसे ये कहा गया है कि भाई अगर हम अच्छे से रहेंगे, अगर हम केयरिंग होंगे, सबके आगे पीछे करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसे मंक लोग होते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बिजी हैं अपने आप में ही, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं। ऐसे ही आप इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे घुस सकते हैं अपने काम में, घोस्ट कर सकते हैं, फ़ोन डाउन, डिस्ट्रैक्शंस डाउन, काम में लगे पड़े हो, किसी से कोई मतलब नहीं, और फिर निकल के बाहर आते हो, सबकी फटके 4 क्या 64 हो जाती है कि बंदा आया कहाँ से। तो दैट इज़ व्हाट मंक मोड इज़। तो सेटअप थोड़ा न्यू है, बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग बनाए इसको, तो अब चीज़ थोड़ी बेटर लग रही है। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो मेरी आस यहाँ पे क्या है? मेरी आस यहाँ पे ये है कि भाई साहब 90 डेज तक जोन इन हो जाना। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसानी से आ जाएगा, जो भी मैं बताने वाला हूँ, मैं बताऊंगा, ज्ञान मिल जाएगा और उसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे, एकदम ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। तुम ये वीडियो स्किप करके जा सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू। ग्रोथ इन लाइफ इज नॉट एज सिंपल एज यू थिंक, बट एज सिंपल एज यू थिंक। अगर तुम सारे चेक पॉइंट्स टिक करते जा रहे हो तो इट्स जस्ट एन इक्वेशन में अपने वेरिएबल्स डालना शुरू करो और ज़िंदगी बदल जाएगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं आईपैड पे शुरू कर देता हूँ जो भी मुझे करना है। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहला है, हम लोग सीखेंगे मेंटली कैसे ग्रो करना है। मेंटालिटी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटालिटी ठीक नहीं है, फक्ड अप है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नंबर 2, फाइनेंशियली कैसे ओवरकम करना है, लाइफ बेटर करनी है। तीसरा, सोशली टच करेंगे, क्योंकि बहुत लोग एंग्शियस होते हैं, बहुत लोगों को सोशल एंग्जाइटी होती है, बहुत लोग का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता, सामने कोई कुछ बोलने लग जाए तो हो करके उनकी फट जाती है। और चौथा, फिजिकली, वील ट्राई टू बी बेटर फिजिकली एज वेल। तो इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि भाई साहब मुझे एक स्पॉन्सर मिला है। 2 साल इस चैनल पे वीडियोस बनाने के बाद, लेक्चर्स बनाने के बाद मुझे एक स्पॉन्सर मिला है। वो स्पॉन्सर कौन है? अभी तक जिसको समझ में नहीं आया, वो स्पॉन्सर आप लोग हैं। जिन भी लोगों ने मास्टर क्लास लिया, जिन भी लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया, जिससे एक टीम हायर हो पाई, अब एडिटिंग अच्छी हो रही है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते जा रहे हैं, मैं और बेहतर वीडियोस बना पा रहा हूँ। यू आर द वंस, बिकॉज ऑफ यू दिस इज हैपनिंग। और अपसाइड क्या है? देसी फिलोसफर इज अ वेरी बिग मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट भी पूरा हो रहा है, लोगों की मदद भी हो रही है, पीपल आर चेंजिंग द लाइव्स एज यू कैन सी, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन आस्क फॉर। So if you also want to change the life and join the army, जो आर्मी अपनी लाइफ चेंज कर रही है, फिलोसफी को आगे बढ़ा रही है, यू कैन जॉइन द मास्टर क्लास, लिंक इज डाउन बिलो। घुसते हैं सीधा वीडियो में। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं भाई, आप ये वीडियो देखें, इससे सीखें, जो अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में अप्लाई करें। सबसे पहली चीज़, हम लोग यहाँ पे घुसेंगे, मॉन्क मोड में घुसते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम मेंटली बात करें, यहाँ पे ले लेते हैं, मेंटली बात करें तो मॉन्क मोड में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं इसको ना घुमा लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे मेंटली, ज़्यादा आसानी होगी। एक चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे दिक्कत जब लोगों को पड़ती है वो ये पड़ती है कि दे आर नॉट ऑडिटिंग डोपामीन ऑडिटिंग नहीं करते हैं वो लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट इज डोपामीन ऑडिटिंग। अगर आप अपनी लाइफ में डोपामीन को ऑडिट नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं डोपामीन क्या है, कैसे काम करता है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आगे बढ़ना। कहाँ आपका टाइम जा रहा है, कहाँ स्क्रॉल ट्रैप्स हैं, कहाँ बिंज साइकिल है। क्योंकि क्या होता है ना, डोपामीन एक ऐसी चीज़ है, लेट से ये डोपामीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक साइकिल होता है, यू गेट अ हिट, फिर जैसे ही वो हिट ख़त्म होता है, आप नीचे आ जाते हैं और उसको क्रेव करने के लिए वापस से आप एक हिट एक्सपेक्ट करते हैं, एंड द साइकिल कंटिन्यूस, घूमता रहता है जब तक यू आर पूरी तरीके से चुस नहीं जाते तुम। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस,
यू वॉन्ट टू फोकस ऑन ऑडिटिंग योर डोपामीन। तुमको हाई रिटर्न टास्क करने हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये हमें चीपली मिल रही है, हमें इसको चीप से हटा के इसको एक सेकेंड बेटर करना है, हाई रिटर्न हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। हाई रिटर्न हैबिट्स जो हमें हाई रिटर्न दे, जैसे वो हो सकता है कि भाई आपकी हाई रिटर्न हैबिट्स हो सकती हैं डीप वर्क, वो हो सकता है आपका जर्नलिंग, वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है आपका कोई मिक्स मार्शल आर्ट्स, वो हो सकता है स्पोर्ट्स, वो ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, बट दोज आर हाई लेवल डोपामीन, राइट। एंड देर आर पीपल, आई मीन जो मास्टर क्लास भी ज्वाइन करते हैं, उनका सबसे पहला इशू होता है डोपामीन ट्रैप, एडिक्शन, स्क्रॉलिंग एडिक्शन। स्क्रॉल कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, उनकी लाइफ के ऊपर कोई रोक नहीं है, एंड दैट इज़ डेक्रीमेंटल। तो यहाँ पे ना एक मैं प्रोटोकॉल दे देता हूँ, विच इज़ द 3-day नो इनपुट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर इसको तुम्हें बेटर करना है तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल दे देता हूँ, 3-day नो इनपुट। 3 दिन तक नो पॉडकास्ट को नहीं कहना है, कोई कंटेंट नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको आउटपुट चाहिए, कुछ क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। आप क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को रीवायर कर रहे हैं। जो ओवर स्टिमुलेशन दिमाग का हो गया है, फंस गए हो, लगे पड़े हो, बाहर नहीं आ पा रहे हो, वीडियो स्क्रॉल करे जा रहे हो, उससे बाहर निकलने के लिए यू नीड टू रीवायर योरसेल्फ। तो 3-day नो इनपुट करो, करके देखो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दिमाग किस तरीके से प्रोसेस कर पाता है। सो ट्राई डूइंग दिस। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है विच इज़ द 91 रूल। एक गोल पे, ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, गोल लेंगे, लेट्स से ये तुम्हारी गोल पोस्ट है ना, ये तुम खड़े हो, आपकी गोल पोस्ट है ये, है ना, आपको गोल मारना है अंदर, आपको गोल मारना है। आप क्या करते हैं कि गोल से बॉल को पहुंचाने के लिए अंदर, ये अगर फुटबॉल है, उसको पहुंचाने के लिए पता नहीं कितनी फुटबॉलों का इस्तेमाल करते हो कि कोई तो एक जाएगी, सारी फुटबॉलें एक साथ पेलना शुरू कर देते हो। आपको सिंगुलैरिटी यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है? सिंगुलैरिटी। मॉन्क वही करता है, सिंगुलैरिटी पे ही मॉन्क जीता है, विच इज़ एक चीज़ को फोकस करता है। तो ये जो मैंने 90 डे चैलेंज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार, 90 डेज अगर मॉन्क की तरह जीना है तो फोकस ऑन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट आगे वाली चीज़, एक सेकंड ब्रेन सेटअप करो। लोग ना एक सेकंड ब्रेन नहीं सेटअप कर पाते हैं। यहाँ पे भी मैं एक प्रोटोकॉल आपको दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, सेटअप योर सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन। आज की डेट पे एआई इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि तुम्हें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देयर वाज दिस वन ऑफ माई क्लाइंट्स, स्टूडेंट कह सकते हो, क्लाइंट कह सकते हो, मेरे 1-on-1 सेशन में वो आया मेंटोरशिप में, एंड ही वाज लाइक कि मैं थक जाता हूँ, ऑफिस के बाद तो टाइम बचता नहीं है, काम कर नहीं पाता हूँ, 10 तरीके की परेशानी है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो आई वाज लाइक कि भाई द फक, चैट जीपीटी है, नोशन है, एप्पल नोट्स हैं, अगर तुम टीम बना रहे हो, दोस्तों के साथ काम करो, डिस्कॉर्ड है, स्लैक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, एंड स्टिल यू से कि तुम्हारा दिमाग थक जाता है। जब एक बार एआई का इस्तेमाल करना सीखोगे ना, मैं तो कहूँगा एआई का इस्तेमाल करो, लाइफ आसान करेगा वो। इट एक्ट्स लाइक योर सेकंड ब्रेन ऑनेस्टली। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एआई कि अरे भाई हम तो भाई अपना दिमाग लगा, अरे भाई हम तो, ठीक है लगाना चाहिए भाई, दिमाग की मोटर चलनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट तुमको एक सेकंड ब्रेन की ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें पता लग जाती हैं, ऐसे लूप होल होते हैं तुम्हारे एक्शन में जो कि तुम्हारा सेकंड ब्रेन ठीक कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड ब्रेन की क्या चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगी है, वो ओवर थिंकिंग नहीं करता। वो तुम्हें बोलेगा सेट अप, स्टार्ट, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, एंड यू हैव जोन्ड इन, तुम स्ट्रेट किसी भी चीज़ में घुस सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हुए तो ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सेकंड ब्रेन सेटअप करो, उसके अंदर चीज़ें स्टोर करना शुरू करो, डिजिटली लिखना शुरू करो, एक किताब रखो, नोटबुक पे भी लिखो, ज़रूरी नहीं है, मैं भी नोटबुक में लिखता हूँ चीज़ें, 10 तरीके की चीज़ें नोटबुक में, 10 तरीके की चीज़ें नोटबुक में रहती हैं। दैट डजंट मीन कि मैं कुछ और यूज़ नहीं करूँगा, यू हैव टू यूज़ इट, राइट। एंड एक भूत जो है उसको मार दो,
इफ़ यू वांट टू ग्रो मेंटली, भूत को ख़त्म कर दो, विच इज़ लोग क्या कहेंगे, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फैंटम। तुम्हारा जो फैंटम है उसको ख़त्म कर दो। फैंटम मतलब घोस्ट। उस भूत को मार दो, पेल दो, ख़त्म कर दो, उसको आगे मत बढ़ने दो जिससे तुम्हारी लाइफ को वो और ज़्यादा मैसअप कर दे। जस्ट किल इट। उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन में बना दो। ये जो फैंटम है ना, इसको आपने जैसे ही ख़त्म किया, यहाँ से आप आ जाएंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन में। सेल्फ रिफ्लेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, आप अपने आप से बात करें। हर रात 5 मिनट खुद के साथ बात करो। 5 मिनट्स खुद के साथ बात करो। क्या हुआ, दिन कैसा गया, लोगों ने क्या कहा, क्या चीज़ है जो मेरी लाइफ में है, अभी भी मिसिंग है, जिसको मैं बेटर कर सकता हूँ, एंड जस्ट ग्रो इन योर लाइफ। सो दिस इज़ हाउ यू मेंटली रिवायर। एंड जो मेरी मास्टर क्लास है उसमें मेरा पहला सेगमेंट, पहला मॉड्यूल इसी पे बात करता है, मेंटल रिवायरिंग। तुम टिप्स ले लोगे, प्रोटोकॉल्स ले लोगे, फ्रेमवर्क्स ले लोगे, मेथडोलॉजीज ले लोगे, हैक्स ले लोगे, टूल्स ले लोगे, कोई फ़ायदा नहीं जब तक यू आर मेंटली, जब तक तुम मेंटली रिवायर्ड नहीं हो। कोई आगे बढ़ के फ़ायदा ही नहीं होने वाला। लोगों को लगता है रामबाण मिल जाए, लोगों को लगता है रामबाण मिल जाए, कुछ ना कुछ मैं ऐसा बोलूँ कि लोग खुश हो जाए, हाँ भाई आज अप्लाई करेंगे, लेकिन 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर गाली बकेंगे इधर उधर जाके, ये तो होता नहीं, तो बेकार है। क्यों? यू आर मेंटली नॉट रिवायर्ड। तो मेंटल रिवायरिंग इज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये हमने बात करी मेंटली। अब हम लोग आगे बात करेंगे फाइनेंशियली पे, कि फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं आप। 1 सेकंड रुक जाएं, इसको हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। मेरी ऐसी राइटिंग अलग अलग ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें फोकस करना है सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। एक लाइफस्टाइल गोल बनाओ, ठीक है। कैसा लाइफस्टाइल चाहिए? जैसे मेरा लाइफस्टाइल ये है, मैं मलेशिया में हूँ, मैं अब ज़्यादातर टाइम मलेशिया में ही रहूँगा, कुआलालंपुर में रहूँगा, कैपिटल में। और ये जो तुम देख रहे हो ये मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी। मैं हमेशा पेट्रोनास टावर के बहुत पास रहा हूँ, एंड मलेशिया में अच्छा लगता है। काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, अपना पैसा छाप रहे हैं, 10 तरीके के बिजनेस चल रहे हैं, एयरबीएनबी बिजनेस चल रहा है, ई-कॉमर्स चल रहा है, देसी पी चल रहा है, देसी फिलोसफर। काम किया, मेहनत करी, नीचे गए, खाया पिया, मज़े करे, साफ़ हवा, साफ़ ज़मीन, सब कुछ, एंड अपना काम किया, फोकस किया। व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल? जस्ट इमेजिन इट। कैसे मैं बिल्ड करूँगा, मेरे एक्सपेंसेस क्या है, कितना खर्चा आएगा, और क्या एक्सपेंसेस हैं जो मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट ला के देगा? फ्रीडम। अगर फ्रीडम नहीं है तुम्हारे पास तो कोई फ़ायदा नहीं। लोग बहुत होते हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, 30-35 साल के हो गए, मल्टी मिलियनियर बन गए, लेकिन लगी पड़ी है लाइफ की, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो गई है, इधर उधर भीख मांग रहे हैं मदद की कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा शरीर बेटर हो जाए, लेकिन अब वो हो नहीं सकता बिकॉज यू आर गॉन, यू आर ड्रेन्ड मेंटली। मैं एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वॉट यू नीड इज़ अ स्ट्रैटेजी। तो आपको एक ईगो वर्सेस फ्रीडम, यू नो क्या कह सकते हैं उसको, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। एक होता है कि भाई नहीं भाई हम तो वही करेंगे, अर्निंग मनी इज़ वेरी हार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है, जब पैसा बनाना सीखोगे ना, इट फील्स लाइक अ ग्लिच इन दी मैट्रिक्स। जैसे प्लेटो का एलिगरी ऑफ द केव का कॉन्सेप्ट था ना, कि भाई केव है, पीछे लाइट जल रही है, ठीक है, यही तो था उसका कॉन्सेप्ट प्लेटो का, कि ये ऐसे केव है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये आग जल रही है, और यहाँ पे जो है तुम्हारे 3 बंदे हैं, एक उसमें से भाग के निकले। उनकी रियलिटी थी कि भाई जो आग जल रही थी उनकी शैडो पड़ती थी, जो पीछे से निकलता था उस चीज़ की शैडो दीवार पे पड़ती थी, तो उनको लगता था जो चीज़ दीवार पे जिस चीज़ की शैडो पड़ रही है, लेट से गाड़ी की शैडो पड़ी, उस वक्त गाड़ी नहीं होती थी ऑब्वियसली, तो भाई गाड़ी ही है जो एग्जिस्ट करती है। एक दिन उनमें से एक बंदा भाग गया, उसने ले लिया एग्जिट। वो बाहर आया, उसने देखा दुनिया तो बहुत अलग है भाई, दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, हरे पेड़ हैं, खूबसूरत लोग हैं, पानी है,
ये हमारी तो रियलिटी गलत थी, अलग थी, लेकिन फिर वो वापस आए उन दोनों को बताने के लिए बाकी दो लोगों को कि भाई यहाँ से बाहर निकलो, तो टट्टी जगह पे रह रहे हो। उन्होंने क्या बोला, नहीं भाई यही हमारी रियलिटी, तू भसिया गया, तू पगला गया। दिस इज प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव। प्लेटोज एलेगरी, प्लेटो ने ये बताया था, दिस इज वॉट इट इज। पीपल थिंक अर्निंग मनी इज हार्ड। तुमको अपने वो हार्डवेयर ऐसे करना है कि तुम्हें हर जगह पैसा दिखे, चलते फिरते पैसा दिखे। मैं केएल में हूँ, चाइनीज लोग, अरब लोग माइंड स्ट्रेट, यहाँ के मलय लोग स्ट्रेट दिमाग, पैसा कैसे कमाना है, बिल्डिंगें बन रही हैं, मल्टी मिलियनर्स आसपास रह रहे हैं, कैसे पैसे कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अटैक करना है अपनी लाइफ को। दिस इज हाउ यू लिव, दिस इज हाउ यू लिव। तो तुम सोच लो, अपनी ईगो में रह लो कि भाई अर्निंग मनी इज हार्ड, दिस इज ईगो, कि भाई हम तो हार्ड वे जाएंगे, भाई हम तो वो रहेंगे, कोई बात नहीं, रहो। तो रोना मत, रोना मत अपनी जिंदगी को लेके। तो यू नीड टू डिसाइड, ये जो तुमने वॉर छेड़ दी है विच इज ईगो वर्सेस फ्रीडम, तुम्हें क्या चाहिए, ईगो में रहना है या फ्रीडम में रहना है। एंड लेट मी टेल यू दिस माय फ्रेंड, दिस फ्रीडम वाली लाइफ इज ए ग्लिच। मैं जब ऑनलाइन लोगों को देखता था लगता था क्या बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्निंग मनी इज लाइक दिस, डिग्री लेना होगा, ये करना होगा, 10 तरीके की चीज़ें करनी होगी। बट बाद में समझ में आया इट इज़ अ ग्लिच इन दी मैट्रिक्स एंड यू स्टार्ट अर्निंग मनी, राइट। अभी क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फाइनेंसेस में, आपको फाइनेंसेस में पैसा तो तुम कमा लोगे, इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम गिल्टी ऑफ इट। मैं खर्चा बहुत करता हूँ। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो मेरी स्टोरीज देखते होंगे, उन्हें पता है मैं कितना खर्चा करता हूँ, कितने पागलों की तरह उड़ाता हूँ मैं पैसा। तो एक मॉन्क वॉलेट प्रोटोकॉल होता है जिसको मैं बुलाता हूँ MWP, मॉन्क वॉलेट प्रोटोकॉल। इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 3 स्पेंडिंग कैटेगरीज होती है। सबसे पहला है सर्वाइवल, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, हम ज़रा देखें रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं। एंड पॉइंट टू बी मेड इज कि तुम्हें इन तीनों कैटेगरीज को समझना ज़रूरी इसलिए है कि अगर इसको नहीं समझोगे तो लाइफ की लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना एक्सपेंस निकालो टू सर्वाइव। यहाँ के लिए एक एक्सपेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉलर साइन है बाय द वे। दूसरा एक्सपेंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, जो कि मैं सीख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट ढंग से कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं पैसा कमाने लग गया हूँ अच्छा खासा, तो कैसे आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लगाना है एक कैप, ठीक है, एक कैपिंग, सीलिंग जिसको बोल सकते हैं। तो हम एक टोपा बना देते हैं, ठीक है, ये टोपा बना दिया। हमें एक टोपा चढ़ा देना है इस टेम्पटेशन के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पैसा खाती है, और अगर इसको नहीं कंट्रोल किया तो इंसान ख़त्म है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, वो ये है, कोई भी चीज़ है, स्किल उठा रहे हो, ठीक है, जैसे मास्टर क्लास में आ रहे हैं लोग, स्किल्स सीख रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड कर रहे हैं, $10 एक गिग, $5 एक गिग, $15 एक गिग, दे आर अर्निंग स्लोली। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, तुम्हें ATM बनाना पड़ेगा, अपना ATM खुद बनाओ भाई। अब ये ATM इज़ नॉट एनी टाइम मनी, दिस ATM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ऑटोमेटेड टैक्टिकल मनी। ऑटोमेटेड टैक्टिकल मनी, भाई साहब ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बिजनेस, मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई कैसे दुनिया घूम रहा है, कि भाई जब ई-कॉमर्स कर रहा है तो यहाँ पे क्यों मास्टर क्लास बेच रहा है, कोर्स क्यों बेच रहा है। आई एम लाइक कि भाई क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे पास इतनी सारी स्किल्स हैं, मेरे को हर दिन पैसा दिखता रहता है। मैं पता है मैंने व्लॉग डाला होगा, फराज खान पे जाके देख सकता है, आई डोंट नो आया नहीं आया, मेरा जो पर्सनल ब्रांड का चैनल है, नीचे लिंक मिल जाएगा या मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, इसी चैनल पे ढूंढ लो अपने आप, फराज खान टाइप करोगे। श्रीलंका में थे हम लोग को, श्रीलंका से इंडिया जाना था, ठीक है, हम लोग 10 दिन थे, हमने 8 दिन की ट्रिप कैंसिल करी, 8 दिन का पैसा गया मेरा, वहाँ पे टिकट बुक करी, टिकट का पैसा गया, एक दिन में मलेशिया की टिकट बुक करी, एंड वी आर इन मलेशिया फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 days मे बी फॉर द टाइम बीइंग। और मोस्टली अब यहाँ पे हम धीरे धीरे अपना सेटअप शिफ्ट कर ही रहे हैं। आई लॉस्ट मनी, आई लॉस्ट टाइम, घर पे गाली पड़ी कि ये क्या भाई, आने घर वाले थे कहाँ चले गए। एंड पॉइंट टू बी मेड इज कि it's saw business opportunity, Airbnb related, we came here. This is how you build life. जहाँ से पैसा मिले लो,
लोग तुम्हें बोलेंगे नौकरी करके पैसा लेना चाहिए, लोग चिढ़ते हैं। मी सेलिंग कोर्स लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची से लगाता है क्योंकि आई हैव अ स्किल सेट विच दे डू नॉट हैव, एंड नंबर 2 दे थॉट कि अर्निंग मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यहाँ पे बंदा दुनिया घूमते हुए पैसे बना रहा है। मैं उसके पीछे जितनी स्किल सेट्स गई हैं, उसके पीछे जितनी मेहनत गई है, गले छिले हैं, गलों से खून आया है, घर से बाहर निकाल दिया गया था। मैं एक टाइम पे ऐसा भी वक्त आया था जब मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता था कंटेंट क्रिएशन का। यू डोंट नो मैं कितने सैक्रिफाइसेस हैं। आई लॉस्ट माई फादर आफ्टर couple of 2 to 3 days I was back into creating content after I lost my father. I was in COVID. मैं कहा शो मस्ट गो ऑन। ये चाहिए होता है, ये लोग नहीं समझेंगे, लोग फिर भी बक देंगे। पॉइंट टू बी मेड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑटोमेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ऑटोमेट कर दी, लोगों को बिठा दिया, उठो दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह पे बैठ जाओ। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। अगर तुम्हारा एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, ठीक है, अगर तुमने उसको लेट से रीइंफोर्स कर दिया वाया ऑटोमेशन, ये रीइंफोर्स कर दिया तुमने, एक बबल में उसको डाल दिया, तो तुम बैठे मत रहो कि हाँ बैठे हैं गऊ की तरह। उठो दूसरे इनकम स्ट्रीम पे जाओ, ठीक है। अब आता हूँ, लोग बोल रहे होंगे पैसे के पीछे भागते हैं ना, बता रहा हूँ भाई उसका भी सोल्यूशन क्या है। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, यहाँ पे घूमते मजे करते हैं। फिर उसको ऑटोमेट करो, फिर यहाँ जाओ, इसको ऑटोमेट करो, एंड एक टाइम पे इतना तुम्हारा सिस्टम इतना ज़्यादा सॉलिड बन जाएगा, इतना ज़्यादा रीइंफोर्स बन जाएगा, कोई इसको छेड़ नहीं पाएगा, फिर यू आर फ्री। 10 साल लगते हैं इस चीज़ को होने में। मैं अभी 7 years डाउन द लाइन हूँ, ऑलमोस्ट 8 years डाउन द लाइन, एंड आई एम रीचिंग देयर। अगले 2 साल में आई विल एक्सप्लोर। तो ऑटोमेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटेड टैक्टिकल मनी तो सेव करना ज़रूरी है, इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना ज़रूरी है, और स्पेंड कर रहे हो तो गिल्ट फ्री स्पेंड करो। मैं यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, स्टोरीज जिसने देखी होगी, डायनासोर का दांत खरीद रहा हूँ, असली लेगो खरीद रहा हूँ, घड़ियाँ खरीद रहा हूँ, गोल्ड खरीद रहा हूँ। आई एम स्पेंडिंग मनी लाइक क्रेजी बिकॉज आई एम अर्निंग दैट मच एंड आई हैव ऑटोमेटेड एवरीथिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें एक माइक्रो मास्टरी फ्रेमवर्क चाहिए। ये सब करने के लिए, ये फ्रीडम तक पहुँचने के लिए माइक्रो मास्टरी फ्रेमवर्क, माइक्रो मास्टरी फ्रेमवर्क। कोई भी चीज़ अगर उठाओ ना दोस्त, उसमें चिपक जाओ जब तक वहाँ पे सेल्स प्लेटो नहीं हो जाए। लोग बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कमा नहीं पा रहे हैं। लेट से तुम मास्टर क्लास में ऐसे लोग थे, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, मैं गिग्स उठाता था, महीने के मेरे को 2-4 गिग्स मिल जाते थे, मैं महीने के $100-150 कमा लेता था। भैया अभी मैंने मास्टर क्लास ज्वाइन करी, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी लाइफ चेंज हो गई। भाई कैसे आपकी लाइफ चेंज हो गई? भैया $400 का क्लाइंट क्लोज हुआ मेरा, एक गिग। मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था उस बंदे के बारे में। एक गिग $400, 4 महीने की कमाई उसने 1 महीने में कर ली। क्यों? मैंने बोला एक चीज़ पे, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने जो अपने मास्टर क्लास में समझा रखा है इसी चीज़ के बारे में, तो एक चीज़ को पकड़ के निचोड़ दो। कैसे निचोड़ना है वो मास्टर क्लास में मैंने दिया हुआ है। यूज़ करो, निचोड़ो, खींचो उस चीज़ को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्ताब लेना है क्या? तुम्हें ले लो जो लेना है। मैं ले लूँगा, तो तुम्हारा वो टाइम, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि भाई माइक्रो मास्टरी फ्रेमवर्क करो। 30 दिन माइक्रो लेवल। 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे 10 साल लगते हैं किसी भी चीज़ को मल्टी मिलियन तक पहुँचने में, $multi-million कह लो, करोड़पति बनने में। ऐसे रातों रात नहीं बन जाओगे। पॉइंट ये है कि उसको तोड़ो। कहाँ तक तोड़ सकते हो? अभी मैं अगर तुम्हें कहूँ कि भाई तुम्हें 10 साल लगेंगे, 10 साल तुम्हारी फट जाएगी, 10 साल भाई, उसको तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। जब तक तोड़ोगे नहीं कि 10 साल को मैं माइक्रो मैनेज कैसे कर सकता हूँ, अपने जो फ्रेमवर्क है उसको माइक्रो मैनेज कैसे कर सकता हूँ, और उसमें से एक चंक पकड़ो, उसको भी तोड़ो। तोड़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एक 30 दिन, 30 डेज। ठीक है, 30 डेज मेरे को एक चीज़ पे फोकस करना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग तो वीडियो एडिटिंग, ये तो ये, इतने मैं करूँगा। एंड या दैट इज़ हाउ यू डू इट। उसके बाद उसके ऊपर कंपाउंड करना शुरू करोगे एंड वो स्किल मोनेटाइज होती जाएगी, जब तक उसको निचोड़ोगे, जब तक प्लेटो ना कर जाए। जैसे मैं मास्टर क्लास जब तक पुश करता रहूँगा जब तक प्लेटो ना कर जाए सेल्स, और एक दिन रियलाइज होगा प्लेटो करेंगे ही नहीं, और लोग आएंगे, स्नोबॉल इफेक्ट होगा, और लोग खरीदेंगे। मेरे पास स्किल है,
बोलने की स्किल है, फिलॉसफी सीखी है, फिलॉसफी पढ़ी है, अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है, मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सफ़र किया है, वो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, ट्रैप से बचा रहा हूँ, विन विन सिचुएशन, तुम खुश मैं खुश, एज सिंपल एज दैट। एंड फाइनली रिप्लेस कंजम्पशन विद क्रिएशन। हर 21 दिन पे, या हर 21 दिन नहीं बोलूँगा, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बट पॉइंट टू बी मेड इज कि भाई साहब एक 21 डे चैलेंज ले लो। चैलेंज, जब भी तुम कुछ कंज्यूम करो, जितना घंटे या जितने मिनट बर्बाद करो कंजम्पशन में, लेट से तुमने एक दिन ऐप्स आते हैं, फ्री ऐप्स हैं, देख लो जाके चेकआउट कर लो, लेट से वो बताता है कि तुमने आज 4 घंटे पूरे दिन में वेस्ट करे। 4 बहुत ज़्यादा हो गए, 4 लोग, 4 कौन ही 4 घंटे वेस्ट करता होगा, हम 3 ले लेते हैं, लेट से 2.5 ले लेते हैं 2.5 2.5 घंटे तुमने वेस्ट करे, इंस्टाग्राम यूट्यूब मिला के स्क्रॉल कर रहे हो, बकलौली कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, उधर से इधर जा रहे हो, यू नो, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उसको रिप्लेस करो बाय क्रिएटिंग समथिंग द नेक्स्ट डे। 21 दिन तक ये करो, 21 दिन तक ये करो, या तो नेक्स्ट डे या तो सेम डे, कि अगर मैंने 2.5 घंटे आज बर्बाद करें कुछ फालतू करने में, अब मैं क्या करूँगा, मैं 2.5 घंटे क्या 2 घंटे 2.60 इतने घंटे लगाऊंगा टू क्रिएट समथिंग गुड। तुम क्रिएट करोगे, कंटेंट हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अपना माइंड जर्नल कर सकते हो, एंड यू डू दैट। तो तुम नोटिस करोगे कि तुम क्रिएशन में धीरे धीरे इस टाइम को कट ऑफ करते जा रहे हो, ये टाइम कट ऑफ होता जा रहा है और ये टाइम बढ़ता जा रहा है, और ये टाइम बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बढ़ेगा तो पैसा अपने आप आएगा, राइट। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, आप जाएं चेक करें, भाई मस्त लग रहा है तो देखने में, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ योर सोशली मॉन्क कैसे बने, सोशली कैसे बना जा सकता है। इसकी थीम इज़ वेरी सिंपल, कहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, कहाँ साइलेंस अपनाना है, कहाँ सेलेक्टिव एनर्जी देनी है, जिसके बारे में बात करता हुआ आ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो एक सोशल फास्टिंग करो। लोग सोशल फास्टिंग से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, एंड सोशल फास्टिंग इज़ कि भाई हम एक सेकेंड ज़रा इसको डार्क है, 7 थोड़ा जूम इन करेंगे तो ज़रा बेटर लगेगा। 7 डे डिटॉक्स। हमें डिटॉक्स करना है किस चीज़ से, स्मॉल टॉक, फेक वाइब्स, सोशल वैलिडेशन होता है ना, अपने ऑफिस गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, स्मॉल टॉक चल रही है, आता है कोई बकचोदी करने, तुम भी लगे पड़े हो, स्मॉल टॉक कर रहे हैं, टाइम पास मार रहे हैं। कभी मत करो। बड़े फिलोसफर्स कभी स्मॉल टॉक नहीं करते थे, दैट इज़ वाई दे वर सक्सेसफुल, दे वर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। साइंटिस्ट कभी स्मॉल टॉक नहीं करते थे, फेक वाइब ही हा कर रहे हैं, नहीं। एक प्रोटोकॉल अपनाओ, 7 डे डिटॉक्स हो, 7 दिन तक बकचोदी को कट कर दो, पूरी तरीके से कट कर दो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे तुम्हें गाली भी पड़ सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारा बहुत लॉस भी हो सकता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, एक ऑडिट करना है। यहाँ पे एक ऑडिट बता देता हूँ मैं, ऑडिट क्या करना है। आपको अपने सर्कल को, दोस्तों के सर्कल को, लेट से एक हमने सर्कल बनाया, उसको डिवाइड कर देना है 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। कौन एनर्जाइज़र है, कौन एनर्जाइज़र है, ठीक है, कौन न्यूट्रल है, ठीक है, कौन ड्रेनर है और कौन स्नेक है। तुमको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हें एनर्जी दे रहा है, हम उसको मार्क कर देंगे, ये तुम्हें एनर्जी दे रहा है, हमने उसको इस सेगमेंट में रखा। ये न्यूट्रल है। एक कोई बंदा है तुम्हारा दोस्त, वो न्यूट्रल, ना एनर्जी देता है ना तंग करता है, वो न्यूट्रल जोन में आ गया। और कुछ लोग होते हैं जो कि होते हैं ड्रेनर, जो तुम्हारी एनर्जी, यार ये हो गया, यार ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, तू बता क्या करूँ यार, ये वो। मेरे भी ऐसे दोस्त थे, आई हैड टू लीव देम। बाय रात के 10 बजे 10:30 बजे कॉल लगा के बकचोदी, मेरे को यहाँ से जॉब छोड़नी है, वहाँ जानी है, वहाँ। भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब्स, भाई मैं नौकरी करने के लिए नहीं बनाऊँ, आई एम अबव देम। हम नौकरी देते हैं, हम नौकरी करते नहीं, इट्स एज सिंपल एज दैट। इफ यू कैन एक्सेप्ट इट, नहीं तो नहीं। ही वॉज ड्रेनिंग माई एनर्जी, आई लेफ्ट हिम।
अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फ़ोन करता था, मैं तो परेशानी में होता था, मेरे से कोई पूछताछ नहीं। तो भाई ही वॉज ड्रेनिंग माई एनर्जी। एंड दैट सेम पर्सन इज़ अ स्नेक, उसको भी एलिमिनेट करो, डिस्गाइज स्नेक। तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो सामने से अच्छा दिखता है लेकिन पीठ पीछे खंजर मार रहा है, दैट इज़ अ स्नेक। और उस सांप को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से ही एलिमिनेट कर देगा। रियलाइज दिस। उसके बाद तो ये करो, बाउंड्रीज बनाना शुरू करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एनर्जी न्यूट्रल, कौन न्यूट्रल है, कौन स्नेक है और कौन ड्रेनर है, सबको एलिमिनेट करना अपनी लाइफ से शुरू करो। दूसरा ज़रा हम लें थोड़ा सा मज़ेदार, मज़ा नहीं आ रहा इससे लिखने में, ठीक है। या तो ये ले लेते हैं, इससे भी मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है, साइलेंस के ऊपर मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, उसको जाके एक बार देख लो। बट एक मोनास्टिक कम्युनिकेशन कोड ले लो। क्यों बोलते हैं मॉन्क्स को, जब वो जाते हैं चुप्पी साध लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। चुप्पी साधने से क्या होगा ना, जब आप साइलेंस अपना लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ ये होगा कि यू बिल्ड रिस्पेक्ट, यू बिल्ड मिस्ट्री और यू बिल्ड मैग्नेटिज्म। तीनों को मैं समझा देता हूँ। रिस्पेक्ट, भाई ये बंदा सॉलिड है, इसके आसपास रहना है, वो तो मैग्नेटिज्म में आ गया। रिस्पेक्ट मतलब इसकी इज्जत करो भाई, चुप रहता है। कहते हैं ना, द लास्ट वन टू स्पीक इन द रूम इज द मोस्ट डेंजरस। साइलेंस, माकियावेली ने हमेशा कहा, साइलेंस रहो, चुप्पी साध लो, सत्ता को पे लो पकड़ के, लेकिन चुप्पी से पे लो। मिस्ट्री, भाई ये बंदे के बारे में जानना है, ये है कौन। तुम कमरे में चुप रहोगे, सब तुम्हारी तरफ देखेंगे, ये अभी तक नहीं बोला, इसके थॉट्स जानने, ये है कौन, ये करता क्या है, ये क्यों नहीं कुछ बोलता है, दैट इज मिस्ट्री। एंड तीसरा इज मैग्नेटिज्म, विच इज इसके अराउंड रहना है। ही इज अ मैग्नेट, ही इज एन अट्रैक्टर। यू विल अट्रैक्ट गर्ल्स इफ यू आर अ बॉय, यू विल अट्रैक्ट बॉयज इफ यू आर अ गर्ल, बिकॉज योर ऑरा स्पीक्स। शक्ल, लुक्स, फिजिक सब कुछ नहीं होती, एक ऑरा होती है इंसान की। एंड बाय ऑरा जेंजी वाली ऑरा नहीं बोल रहा, ऑरा मतलब तो कोई कमरे में घुसता है, उसके चलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसकी साइलेंस का एक तरीका होता है, दैट इज व्हाट ऑरा इज, दैट इज हाउ यू बिल्ड इट, ठीक है। तो दैट इज हाई वैल्यू साइलेंस। साइलेंस भी दो तरीके की होती है, एक लो वैल्यू होती है, ठीक है, कि तुमको बोलना चाहिए था लेकिन तुम बोले नहीं, गौ बन गए चुप करके। लो वैल्यू होती है, एक हाई वैल्यू होती है। तुम्हें हमेशा हाई वैल्यू साइलेंस ही चूज करनी है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, राइट। वन मोर, ठीक है, वन मोर, लेट मी गिव दिस। रियल बॉन्ड्स बनाना शुरू करो। अगर सोशली यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, रियल बॉन्ड्स बनाना शुरू करो। मैं एक चीज़ यहाँ पे दे देता हूँ, प्रोटोकॉल हमेशा लाइफ में याद रखना, विच इज़ वन रियल बॉन्ड इज फार 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 ग्रेटर देन 10 हाफ बॉन्ड्स। कि तुम्हारा 10 लोगों के साथ गुडी गुडी रिलेशन है, बेकार रिलेशन है, लेकिन एक इंसान के साथ ऐसा रिलेशन है कि उसको कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। वो रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है। डेप्थ समझो रिलेशनशिप की। कोई भी रिलेशनशिप होता है, हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में नॉइज़ बहुत होती है आसपास की। यू नीड टू कंट्रोल दैट, एंड दिस इज हाउ यू कंट्रोल इट। डेप्थ इन अ रिलेशनशिप। उसके बाद आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक गायब होने की स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। अगर अपग्रेड होना है ना लाइफ में, यू नीड टू वैनिश। अगर वैनिश नहीं करोगे तो ख़त्म हो। वैनिश हो, वैनिश वाला नहीं, कपड़े के स्टेन हट गए, बट यू नीड टू स्ट्रैटेजिकली विड्रॉ फ्रॉम एनर्जी ड्रेनर्स। मैंने इसके बारे में बता रखा है मास्टर क्लास में, बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल्स और टूल समझा रखे हैं। एंड बेसिकली उसमें यही बताया था कि एक डिसअपियरेंस ज़रूरी होती है फॉर ग्रोथ एंड रिस्पेक्ट। जब तुम धीरे धीरे अपने आप को किसी की लाइफ से पीछे खींचते हो ना, अरे ये तो हर वक्त अवेलेबल है, फ़ोन क्या, ओ भाई फ़ोन उठा लिया, ओ भाई ओ हेलो, ओ भाई तो अवेलेबल रहता है, मैसेज का जवाब दे देता है हर जगह। अगेन साइलेंस हर जगह ज़रूरी होती है, ज़रूरी नहीं भी होती है। जैसे मेरे पास किसी क्लाइंट का फ़ोन आया, किसी बिजनेस पार्टनर का फ़ोन आया, तो ये नहीं मैं उसको बोलूँगा, मैं तो सीन ही नहीं करूँगा भाई, मैं तो
अलग तरीके की तोप हूँ, मैं तो चौधरी आदमी हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। उस वक्त उस मैसेज का रिप्लाई दूंगा, क्योंकि बिजनेस में ये बकचोदी नहीं चलती है। बट लाइफ में और जगह यू नीड टू वैनिश, यू नीड टू क्रिएट बाउंड्रीज कि दिस पर्सन इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। सो रिमेंबर दिस, राइट? डिसअपियरेंस इज़ बहुत ज़रूरी। एंड फाइनली पार्ट 4 पे अगर अब हम लोग आ जाते हैं, तो पार्ट 4 पे आता है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं फिजिकली। फिजिकल मॉन्क कैसे बनना है भाई। हमने तीनों पार्ट्स के बारे में कवर कर दिया, यहाँ पे फिजिकल मॉन्क कैसे बनना है। आपको क्या करना है, एक मॉर्निंग स्टैक बना लो। मॉर्निंग की प्रॉब्लम ये है कि मेरे को दिक्कत होती है, बट आई ट्राई, विच इज़ वेकअप, वेक प्लस वॉक प्लस वेट। ठीक है, इस रूटीन को बना लो। ठीक है, कोशिश करो 60 से 80 मिनट के अंदर ये चीज़ पूरी हो जाए। फिटनेस सिस्टम है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट फिटनेस सिस्टम फिजिकली ग्रो करने के लिए। अब हम यहाँ हैं मलेशिया में, वी कैन नॉट लूज टाइम सोते सोते, तो यहाँ जल्दी उठना पड़ता है, 6, साढ़े 6, 7 बजे उठ जाना पड़ता है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई हैव ट्राइड वेरियस स्लीप साइकिल्स, बट मेरे को नहीं भाता है कुछ भी। बट वॉट आई ट्राई टू डू इज 60 to 80 मिनट्स। उठा, वॉक पे गया, अपना वेट चेक किया, क्या वेट है मेरा आज। उससे एक रियलिटी हिट होती है कि भाई तुम्हारा वजन ये है। अगर तुम बहुत पतले हो तो गेन फकिंग मसल मास। अगर मसल मास नहीं होगा ना शरीर में, तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मसल मास होना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी बाइसेप, तुम जब निकल रहे हो तुम्हारी बाइसेप दिखे, तुम्हारी ट्राइसेप दिखे, तुम्हारा चेस्ट दिखे, जब तुम चल रहे हो तुम्हारा चेस्ट दिखे, आर्मर की तरह दिखना चाहिए। यू शुड बी क्लियरली विजिबल एज अ थ्रेट कि भाई एक सामने से 6 फुट का बंदा चलते हुआ आ रहा है, या हाइट डजेंट मैटर, मैंने ऐसा क्यों बोला, आई डोंट नो वाई, बट बंदा चलते हुआ आ रहा है, ही इज कॉन्फिडेंट एंड यू डू दिस। अपना वेट चेक करो, मोटे हो तो पतले होने की कोशिश करो, पतले हो तो मोटे होने की कोशिश करो, राइट? ईट लेस सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़, लोग ठूसते हैं। अगर फिजिकली गुड दिखना है तो ईट लेस, कम खाओ। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा फास्टिंग। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, फास्टिंग मतलब क्या है। यहाँ पे बहुत डिबेटिंग कॉन्सेप्ट बता दिया। फ्यूलिंग इज़ ग्रेटर देन फ्यूलिंग। यहाँ फास्टिंग मतलब अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, बेटर खाना खाओ, प्रोटीन अच्छा खाओ। हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता। दुनिया में मैं जितनी भी जगहों पे घूमा हूँ, हर जगह प्रोटीन रिच खाना होता है जहाँ पे भी जाओ। इंडिया में नहीं है। दाल को प्रोटीन बोल देते हैं, पनीर खा लेंगे, ठूस के बोलेंगे प्रोटीन खा लिया, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूला पड़ा है, गैस पास कर रहे हैं इधर उधर जा जाके। दैट इज़ नॉट प्रोटीन। वॉट यू नीड टू डू इज ऐड प्रोटीन, स्टार्ट एडिंग प्रोटीन। पैसा कमाओ, वेजिटेरियन हो, वीगन हो, ऑब्वियसली घर वाले नहीं मानेंगे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आता है वो लेना शुरू करो, स्कूप्स लेना शुरू करो, अपनी डाइट पे पैसा डालो। और अगर ये शरीर सही नहीं होगा ना, तो दिमाग कभी नहीं चलने वाला, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ तक पहुँचने का, पैसे कमाने का। तो फास्टिंग करनी है, फालतू चीज़ों को हटा के प्रोटीन खाना है। अच्छा ऐसा खाना खाना है जो तुम्हारे माइंड को शार्प करे। आई डोंट नो यहाँ पे रखा है कि नहीं। उठता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, न्यूरोगम करके आती है, न्यूरोगम लेता हूँ, एंड जो रोगन ने रिकमेंड किया था अपने पॉडकास्ट पे वो लेता हूँ। सस्ता है भाई, बहुत सस्ती च्युइंगम है, ले सकते हो, 1200 रुपये का पैक मिल जाता है, वो लो। इलेक्ट्रोलाइट आते ही फास्ट अप करके वो लो। जस्ट गेट टू वर्क, अच्छा खाना खाओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्यूलिंग इज़, जो लोगों को लगता है कि भाई उन्होंने शुगर खा लिया, शुगरी चीज़ खा ली, केक्स खा लिए, है ना, आइसक्रीम खा ली, है ना, कुछ भी खा सकते हैं, काजू बर्फ़ी पेल गए, गुलाब जामुन पेल गए, ये सब हटाओ अपनी लाइफ से एंड यू बिकम बेटर, योर माइंड बिकम बेटर। जिम जा रहे हो तो फ़ोन फ्री जिम्स जाओ, ठीक है। फ़ोन पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो अपनी लाइफ से। जिम में लोग फ़ोन लेके घूम रहे हैं भाई, फ़ोन चला रहे हैं। वर्कआउट ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, माइंड ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हुए स्टिलनेस लाओ। सिर्फ साइलेंस बोलने में नहीं आनी चाहिए, लाइफ में भी आनी चाहिए। बाय स्टिलनेस आई मीन कि भाई 10 मिनट 10 मिनट, ठीक है, पोस्ट वर्कआउट एक मेंटल रीसेट लो, स्ट्रेचिंग करो। और जो जिम जाता हूँ उनको मैं बता दूँ, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता हूँ तो मेरा अब हाथ पीछे पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार मोबिलिटी गई तो गई, स्ट्रेचिंग करो, 10 मिनट अपने साथ वक्त लो और
ट्राई टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज बॉडी बनानी है, कुछ बनानी है, बेटर बनना है लाइफ में, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप प्लस वाटर प्लस प्रोटीन में तुम वेजीज, ग्रीन वेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन के साथ। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, किसी भी चीज़ का एक्सेस है। मैं अब बाहर हूँ, यहाँ पे रेड मीट का एक्सेस है, मेरे को चिकन का एक्सेस है, सी फूड का एक्सेस है, प्रीमियम खाने का एक्सेस है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी मिलावट होती है ना तो धर लिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू लिव लाइक अ वॉरियर, थिंक लाइक अ मॉन्क मोड में जाना है तो अपनी डाइट, स्लीप, पानी, सब कुछ पीक पे रखो। एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी तो रखो ही रखो, एटलीस्ट 2.5 लीटर पानी तो रखो ही, कुछ ना कुछ करके, या कुछ भी हो। बोतल साथ में रखो, जैसे मैं एक बोतल ऐसी हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। इंडिया में रहता हूँ, बिस्लरी हमेशा साथ में रखता हूँ, क्योंकि पानी बहुत ख़राब है। जितना बेटर कर सकता हूँ, ऑब्वियसली हवा में भी गंदगी है, बट जितना बेटर कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को बेटर करो एंड बिल्ड अ गुड लाइफ। ठीक है, तो ये था द मॉन्क मोड। आई डोंट नो ये कैसा वीडियो निकल के आएगा, और जानना है और डेप्थ में घुसना है, वापस से बोलूँगा, गो एंड चेक आउट द मास्टर क्लास। इंटरेस्टिंग है, लोग लाइफ चेंज कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली लाइफ चेंजिंग, नो बुलशिट। मैं ये नहीं बोल रहा कि 30 दिन में तुम पैसा कमाने लग जाओगे, मैं टूल्स दे रहा हूँ, ऐसे पैसा कमाते हैं, ऐसे पैसे मैंने कमाए, ऐसे पैसे मेरे आसपास के लोग कमा रहे हैं। मेरे को ये सब स्कैम लगता था, पैसे कमाना, मेंटली अपने को बेटर बनाना, रिश्तेदारों में इज्जत हो रही है, माँ बाप इज्जत कर रहे हैं, भाई बहन इज्जत कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ स्कैम, इट्स अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। स्कैम को रिप्लेस करो ग्लिच इन द मैट्रिक्स से। वो ग्लिच जो है ना हर जगह है, बाहर निकलोगे, दुनिया घूमोगे, पता लगेगा। तो ग्लिच जिस दिन फिगर आउट हो गया, इट वुड बी वेरी इजी लगेगा, ओ भाई कुछ है ही नहीं पैसा कमाना। तो जाओ, यूज़ कोड जो भी मैंने बताया था, मास्टर क्लास 10 था या जो भी था, एंड गेट योर सेल्फ दिस मास्टर क्लास। पैसा नहीं है फिर भी ग्रो करना चाहते हो, पैसा जमा करो, जोड़ो, पॉकेट मनी से लो, कहीं से भी निकालो, दोस्तों से मांगो, बिकॉज द अपसाइड इज, यू नो द अपसाइड, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, हर चीज़ पे तो हम रिएक्ट कर देते हैं, फिर भी सोचते हैं रिएक्शन दिया ही क्यों, ऐसा हुआ ही क्यों। इसलिए एक डीएम आया जिसकी वजह से पूरा दिन खराब हो गया, एक लड़के या लड़की ने हमें सीन जोन पे छोड़ दिया, दिमाग हिल गया पूरा भाई। अपने ही मेंटल हेल्थ में पड़े कि भाई ये हो क्या रहा है। छोटी सी चीज़ें पूरा दिमाग हिला देती है, छोटी सी चीज़ें एकदम ऐसा भौचक्का कर देती हैं। लेकिन एक इंसान था जो कभी भी नहीं फ्लिंच करता था। हिज नेम वॉज मियामोटो मुसाशी, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक राइटर, और सबसे बड़ी बात एक स्वॉर्ड्समैन, जापान का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन। इतने सारे डुएट्स, 62 डुएट्स कहते हैं, और भी थे। लोग तलवार लेके गर्दन उड़ाने आ जाते थे, लेकिन भाई साहब आंख भी नहीं झपकाता था वो बंदा। और यहाँ हम मैसेज किसी ने सीन कर दिया और हमारा दिमाग फटना शुरू हो जाता है। ये वीडियो मैं जानबूझ के बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ का विक्टिम हूँ और इस चीज़ के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। तो मैं सोचा जो ही काम कर रहा हूँ एक इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया जाए। हम लोग ना काम नहीं है भाई, हम लोग ना नम है, हम लोग सुन है, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। आज के स्ट्रक्चर में हम लोग मुसाशी प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मियामोटो मुसाशी क्या कहते थे, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी और क्या उनकी फिलॉसफीज थी जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ ऐसी फिलॉसफीज, इनकी ही नहीं बहुत लोगों की फिलॉसफीज, और फ़ायदा हो रहा है, लाइफ बेटर हो रही है, बिजनेस बेटर हो रहा है, रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, सोशल लाइफ बेटर हो रही है, एंग्जाइटी बेटर हो रही है, स्ट्रेस बेटर हो रहा है। अब आपके ऊपर है, मैं तो जो सीख रहा हूँ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अप्लाई करना है अप्लाई करिए, नहीं अच्छा लग रहा छोड़ के चले जाइए। हमेशा कहता हूँ मैं, जो अच्छा लगे उठाइए, अपनी किताब में लिख लीजिए, जो नहीं अच्छा लगे उसको कचड़े के डिब्बे में डाल दीजिए। यहाँ पे रहेंगे हमारे नोट्स जिससे हम कुछ मिस आउट नहीं करें, और शुरू करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी प्रिस्टीन क्लियर, एकदम HD क्वालिटी, UHD, एकदम क्रिस्टल क्लियर देख पाओगे अपनी लाइफ को, अपने स्ट्रेस को, अपनी आसपास की हलचल जो चल रही है उसको, एंड यू विल बिकम काम, नॉट नम। सुन नहीं बैठ जाओगे, गऊ के तरह नहीं बैठ जाओगे, एक काम, स्टोइक और रेजिलिएंट इंसान बन पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। मुसाशी का हमेशा से कहना था कि भाई साहब मैं सिर्फ फियरलेस नहीं हूँ, आई एम वेरी कोल्ड। बाय कोल्ड मैं इमोशनलेस हूँ। अगर आप इमोशंस की लग्जरी लेके जंग के मैदान में उतरेंगे तो ये उड़ा दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, ख़त्म कर दिए जाओगे। जंग में कोई इमोशन नहीं चलता,
और सेम गोज़ फॉर बिजनेस। बिजनेस में भी, पैसे कमाने में भी कोई इमोशन नहीं चलता। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए कोई इमोशन नहीं चलता। यू नीड टू बी कोल्ड AF। यहाँ पे मैं 3 रूल दूंगा, एक प्रोटोकॉल के 3 रूल। उन तीनों को ना बना लो अपना रामबाण और अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा अप्लाई करो। सबसे पहला, नेवर रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली। अरे ये, अरे वो, अरे तू ये, अरे तूने ऐसे बोला, ये ऐसे वैसे। नंबर 2, अगर दिल कर रहा होगा रिस्पॉन्ड करने का तो सोचो, डज दिस पर्सन डिजर्व माई इनर पीस। हो सकता है वो आपका पेरेंट हो सकता है वो आपकी क्रश हो सकता है वो आपका बॉस हो। डू दीज पीपल डिजर्व माई इनर पीस। मतलब ये नहीं कि आपको बदतमीजी करनी है। हमने पेरेंट्स का सेंसिटिव टॉपिक छेड़ देते हैं, लोग बोलते पेरेंट्स के बारे में बोल दिया। नहीं 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 नहीं, आपको तमीज़ के दायरे में रहना है। बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग आप तमीज़ के दायरे में रहेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो इंटरनल पीस है, जो कि आपकी है, अपने साथ पैदा हुए हो, अपने साथ ही यहाँ से जाओगे, तो उसको प्रिजर्व करके रखना है कि नहीं रखना है। और इसी से रूल नंबर 3, कम बोलो दोस्त, हमेशा कम बोलो। अगर सामने वाले को तुम कोई क्यों ही नहीं दोगे, आप कोई मुद्दा ही नहीं देंगे, तो कैसे वो आपकी इनर पीस छेड़ेगा। झगड़े और कलेश कब होते हैं? जब वहाँ से जवाब आया और आपने यहाँ से जवाब दिया, फिर वहाँ से जवाब आया, फिर आपने यहाँ से जवाब दिया, टू एंड फ्रो। भैया टेनिस खेलने निकल पड़े हैं लोग। वो टेनिस खेलने के चक्कर में ना तो रॉजर फेडरर बन पाओगे, ना तो राफेल नडाल बन पाओगे, बन के रह जाओगे बॉल बॉय। यू डोंट वांट टू डू दैट। तो से लेस, कम बोलो। अगर बड़े मार्केट में जाके दोस्त धंधा करना है ना, तो सब्जी मंडी में जाके अपना सामान नहीं बेच सकते। मेरा कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो सब्जी मंडी में बार्गेनिंग चल जाती है ना, हाँ डिस्काउंट, झगड़ा भी हो रहा है, बार्गेनिंग भी हो रही है, ना 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 ना। हम बड़े धंधे करने वाले लोग हैं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है अगर आप बिग लीग के आदमी नहीं है, लग्जरियस नहीं है, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और हम कोई ड्रामा नहीं चाहते, कोई नेगोशिएशन नहीं चाहते। ये एग्जाम्पल का मकसद था आपकी लाइफ को बताने के लिए। योर लाइफ इज़ लाइक दैट। बिग मार्केट एक फोर्ट्रेस की तरह है। यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है और कोई एंट्री नहीं है फालतू की। अरे भाई सॉरी टू इंटरप्ट, बड़े ही सिंसेरिटी से सुन रहे थे इस वीडियो को, लेकिन एक छोटा सा कैमियो रोल हम दे देते हैं, हम भी जल्दी में दे देते हैं कैमियो रोल, विच इज़ कि भाई साहब हमारा मास्टर क्लास हो चुका है लाइव। फ्लैट 65% डिस्काउंट चल रहा है, कुछ ही टाइम के लिए वो रहेगा, तो अभी जाओ उसके लुत्फ़ उठाओ, उसका मज़ा उठाओ। मैंने 8 साल की नॉलेज कंडेंस कर दी है 7 घंटे के लेक्चर्स में, तो जाओ उनको देखो। देर आर 7 मॉड्यूल्स, 19 वीडियोज़, एवरेज लेंथ इज़ अराउंड 20 to 30 मिनट्स, सम लेक्चर्स आर 40 मिनट्स, वाइट बोर्ड स्टाइल, सॉलिड, हाउ यू कैन विन सोशली, मेंटली एंड फाइनेंशियली इन लाइफ। नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू लेवल अप। अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो लाइफ में, फंसे हुए हो लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, या फिर जो चीज़ कर रहे हो एग्जिस्टिंग उसमें फंसे हुए हो, या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नई स्किल बनाना चाहते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नौकरी में जाना चाहते हो, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ है यहाँ पे। तो जाओ एंड चेकआउट द लैंडिंग पेज नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगेन मुसाशी का ये कहना था कि इमोशंस बैटलफील्ड पे, रियल लाइफ तब तलवारबाजी कर रहे हो उसमें ले जाओगे तो काट दिए जाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं हम पूरी तरीके से इमोशन काट के बैठ जाएं, रोबोट बन जाएं। वो भी इमोशन सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते थे, ओनली इन वॉर जोन। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर वॉर जोन। क्या वो आपकी क्लास है, क्या वो आपका कंपटीशन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या वो आपकी ट्यूशन है, क्या वो जहाँ आप स्पोर्ट्स एकेडमी जाते हैं वो है, क्या वो आपका ऑफिस स्पेस है, क्या वो आपका बिजनेस है, स्टार्टअप है, क्या है वो, क्या वो आपका धंधा करने वाला मार्केट है। यू हैव टू डिसाइड। अगर वहाँ जाओगे तो कोई इमोशन नहीं चाहिए, अगर वहाँ जाएंगे तो कोई भी आपको छेड़ ना पाए। कुछ हैक्स के बारे में बता देता हूँ। ये हैक्स ना दर्द काफ़ी ज़्यादा देंगे, लेकिन फिर भी ये हैक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पहला हैक है कोल्ड मिरर रूल। अपने आप को एकदम सुबह सुबह उठो ना, शीशे में देखो, एकदम घूरो अपने आप को। ये नहीं कहना ओ आई विल बिकम पावरफुल, आई विल बिकम दिस, अफर्मेशंस नहीं करने। बस एक चीज़ रियलाइज़ करो, ये तुम हो शीशे के सामने, अकेले खड़े हो, कोई नहीं है तुम्हारे आजू बाजू। ये हैरी पॉटर का आईना नहीं है कि उसको अपने माँ बाप दिख रहे हैं साथ खड़े में, कंधे पे हाथ रखने, कोई नहीं खड़ा है। अकेले खड़े हो दोस्त, अकेले खड़े हो। यही चीज़ है, चूंकि अकेले खड़े हो तो ये रियलाइज़ करो कि कोई नहीं आने वाला हमारा गूदा बचाने। नो बडी इज़ कमिंग टू फिक्स यू। तो हमें खुद
अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेनी है भाई। बैठे रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, कोई नहीं मदद करने वाला। इस चीज़ को हिट करने दो अपने आप को। इस वीडियो के दौरान कर सकते हो, पॉज करके कर सकते हो, इस वीडियो के बाद कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो। जस्ट लेट योर सेल्फ नो। क्या दोस्त तुझे कोई बचाने आने वाला है? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं आने वाला। एंड मुसाशी वॉज लाइक दिस। मुझे कोई मेरी जंग नहीं जितवा देगा। आई एम अ स्ट्रैटेजिस्ट। मुझे स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना होगा, अपने स्किल सेट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा हैक इज द साइलेंट डिनर टेस्ट। कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, बस आप और आपका खाना। बैठ जाओ। अगर वो साइलेंस, अरे मैं नहीं खा पा रहा भाई, मुझे कुछ तो चाहिए, वो साइलेंस अगर आपको मार रहा है तो मेरे दोस्त आप हार चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत है। मेरे साथ ये हुआ था। पिछले महीने तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं काम वाम करके अपने ऑफिस से, स्टूडियो से जब घर जाता था, लगता था खाना खाते वक्त कुछ ज़रा थोड़ा देख लें, नेटफ्लिक्स वगैरह, डॉक्यूमेंटरी वगैरह कुछ देख लें। बाद में जब ये टैक्टिक के बारे में पता लगा, बड़ा खलने लग गया भाई। अरे एक छोटा सा तो वक्त मिलता, उसमें भी मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। लेकिन नहीं, अपने आप को बिठाया, बिना टीवी के, बिना वीडियोस के, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखना। फिर कुछ टाइम तो तकलीफ हुई, फिर भाई दिमाग जो चला, मतलब मज़ा आ गया, एकदम क्लैरिटी, काम, स्थिरता। एक और चीज़, यू आर नॉट पावरफुल, यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मॉडर्न एग्जाम्पल। किसी का मैसेज आता है, हम फ़ोन उठाते हैं, जल्दी से रिप्लाई देते हैं। अगर मैं जल्दी से रिप्लाई नहीं दूंगा तो मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, मतलब मैं घबरा रहा हूँ अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा। नहीं दोस्त, 5 सेकेंड डिले रूल लगाओ। ये मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किया। बिफोर यू टाइप, रिएक्ट करो, समझो, सोचो, फिर रिप्लाई करो। 5 सेकंड लो, प्रोसेस करने का टाइम दो एटलीस्ट। कभी वो होता है ना, कपल्स के बीच में लड़ाई हो रही है, दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, ग्रुप्स के ऊपर, ग्रुप चैट्स होती है ना, उसमें कोई बदतमीजी किसी ने, बैचमेट ने कर दी, कलीग ने कर दी, हमको भी लगता है जवाब दो, है ना। एक बंदा जब रिप्लाई करता है उसमें सब हंस रहे होते हैं ना, बेइज्जती होगी। नहीं, कोई बेइज्जती नहीं हुई, कोई बेइज्जती नहीं। सब खा लिए दोस्त, सब खा लिए, वो कहीं नहीं पहुँचने वाले। मैं तुम्हें बता दूँ आज, जो मैसेज कर रहा हो, जो उसके ऊपर हंस रहा है, व्हाट यू नीड टू डू इज टेक 5 सेकंड्स, रिफ्लेक्ट एंड रिएक्ट। हमारी सोसाइटी की ग्रुप थी जिसके ऊपर ऐसे ही कुछ चल रहा था। एक बंदा लिखे जा रहा था, मेरे से रिलेटेड था, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। 10 मिनट बाद उस बंदे ने वही मैसेज डिलीट कर दिया। अगर यही मैंने उसके ऊपर रिस्पांस दिया होता, क्या होता? उसको एक मौका मिल गया होता, मुद्दा मिल गया होता। और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, बेइज्जती हो गई उनकी, क्योंकि मैसेज का क्यू ही टूट गया। भाई जो सेंडर था उसने ने मैसेज डिलीट कर दिया, तो तुमने रिस्पॉन्स किस चीज़ का दिया? दूसरे दिन सुबह उठा तो देखा उन दोनों ने भी मैसेज डिलीट किया हुआ था। अगर अब वो मेरे से सोसाइटी में फेस टू फेस आते हैं तो आंख नीचे करके चलते हैं, आंख उठा के नहीं देखते। सो दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग। उस वक्त गुस्सा है भाई, रिस्पॉन्ड कर दिया होता तो हो गए होते, लग गए होते, चलते चलते लग गए रास्ते। लेकिन आई टुक कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। आई एम बीइंग वेरी वल्नरेबल माई फ्रेंड्स। जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ, जो परेशानियां हैं सामने तुम्हारे रख दे खोल के। आई एम नॉट अ गॉड, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल बीइंग। इंसान हूँ भाई, इमोशंस हैं, आ जाते हैं, उभर आते हैं। नॉर्मल इंसान हूँ, एकदम नॉर्मल इंसान हूँ, एकदम बकचोद टाइप इंसान होता हूँ ना, वो रियल लाइफ में और यहाँ पे भी। एंड आई एम बीइंग वेरी वल्नरेबल, दिस इज हु आई एम। मेरे साथ भी वो चीज़ें होती हैं ना, आई अप्लाई दिस। तो हमेशा याद रखना दोस्त, मुसाशी सिर्फ बैटल्स लड़ते नहीं थे, वो उनको जीतते थे। वो फ्लेक्स नहीं करते थे जीतने के बाद, वो गायब हो जाते थे, डिसअपियर हो जाते। उनके पास कुछ नहीं था, वो कुछ ओन नहीं करते थे, किसी की उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल वो सबको बीट कर देते थे। उन्हें कोई भी नहीं हरा पाता था। और फाइनली अगर आपको भी वो इंसान बनना है, यू वांट टू बी लाइक मियामोतो मुसाशी, क्या करना है? जस्ट शट अप, स्टॉप रिएक्टिंग, और एक ऐसा माइंड बनाओ जिसको कोई भी फोड़ के अंदर ना घुस सके, और जीत जाओ। आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। आपसे ये कहा गया है कि भाई अगर हम अच्छे से रहेंगे, अगर हम केयरिंग होंगे, सबके आगे पीछे करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरी चीज़ हमसे कहा गया है कि भाई वरी करना कोई बुरी बात नहीं है, परेशान रहो, वरी करो, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल। और तीसरी चीज़ कि ओवर थिंकिंग अगर करते हो मतलब तुम एक इंटेलिजेंट इंसान हो। इंटेलिजेंस की निशानी है दोस्त, अगर मिशेल दे मोंताग ने, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, वो आज की डेट पे होते ना, या अपने टाइम पे भी होते, वो हंस दिए होते। क्यों? उनका ये कहना था कि लोग अपनी ज़िंदगी जीते नहीं है भाई, उससे ऑब्सेस हो जाते हैं, ऑब्सेशन हो जाता है। और ये चीज़ इन्होंने 500 साल पहले ही देख ली थी, कह दी थी, प्रेडिक्ट कर दी थी। इंसान अपनी इमेज के ऊपर ऑब्सेस करता है, अपनी लेगेसी के ऊपर ऑब्सेस करता है, अपनी रेपुटेशन बनाने में लगा पड़ा रहता है, और उस चक्कर में एंड में पता लगता है कुछ नहीं बन पाया भाई। और जितना इंसान अपने आप को, अपनी रेपुटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है,
उतना ज़्यादा खोता चला जाता है। मोंताग्ने ने अपने आप को एक टावर में कमरे में बंद कर लिया था बहुत लंबे समय तक, और हज़ारों किताबें पढ़ी। इसलिए नहीं क्योंकि वो एस्केप करना चाहते थे दुनिया से, बट इसलिए वो दुनिया की आवाज़ को, नॉइज़ को कट करना चाहते थे और इस ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझना चाहते थे। तो दोस्त, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप केयरिंग एंड स्टार्ट विनिंग। मैं कुछ हैक्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि अगर इंप्लीमेंट करने आज से शुरू कर दिए, योर लाइफ विल चेंज फॉर गुड। ये हवाबाजी नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये फिलॉसफी है अप्लाइड प्रैक्टिकली। तो मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला? भाई साहब, मेरा नाम फराज है। वैसे तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ, और मैंने फिलॉसफी के फ्रेमवर्क्स और टूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करे, जिससे कि माई लाइफ बिकेम बेटर विद माई वेल्थ बिकमिंग बेटर एज वेल। अब मैं वही चीज़ें लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को बताता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेरा हमेशा से कहना है, जो चीज़ तुम्हारी लाइफ में लगे, जो चीज़ आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो, उसको उठाओ, जो नहीं लगे उसको उठा के कचड़े के डिब्बे में फेंक दो। सब चीज़ें अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिशेल दे मोंताग्ने की जो फिलॉसफी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इन्होंने कहा कि माई लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ टेरिबल मिसफॉर्च्यून्स मोस्ट ऑफ विच नेवर हैपेंड। कि हम लोग अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ वैसा हो जाएगा, और वो हमें सक्सेसफुल होने से रोकता है। वो सक्सेस कुछ भी हो सकती है, नई जॉब, इंटरव्यू क्रैक करना, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना, आप अपने प्रेफर्ड करियर को परफॉर्म करना चाहते हो, उसमें बेस्ट अपना देना, कुछ भी हो सकता है वो। बिजनेस खोलना, बिजनेस में सक्सेसफुल होना, एक एजेंसी बनाना, एजेंसी में सक्सेसफुल होना। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं अपने आप से, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो माइंड एक बंदर की तरह होता है जो उछल कूद करता रहता है अंदर ही अंदर, और हमें ये समझ में ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, सर्कस बन गया है। इसको समझने के लिए, इस माइंड को समझने के लिए, इस कंट्रोल को समझने के लिए अपने आप को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका सीधी सादी भाषा में कहना था, अपने दिमाग के अंदर ये हॉरर फिल्म बनाना छोड़ दो, ये हॉरर फिल्में बनाना छोड़ दो। व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज़ कि भाई इस फियर को हटाओ। जो ज़्यादातर फियर हमारे अंदर आता है ना, वो इमेजिनेशन से आता है। हम इमेजिन करते हैं चीज़ें, और ज़्यादातर चीज़ें जिसके बारे में हमें लगता है कि वी केयर अबाउट डैट, हमें तो फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से, वो चीज़ें असल में मैटर करती नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, बहुत पेचीदा है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लगेगा बहुत बड़ी है भाई, तुम नहीं समझ सकते। बिल्कुल भाई, कोई किसी की परेशानी नहीं समझ सकता जब तक वो उसके जूते में ना जाए। बट पॉइंट टू बी मेड इज़, दुनिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ देखेगी तुमने लाइफ में क्या किया, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं और आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द की, कुंजी क्या है? आपको अपने आप को डिटैच करना है, परखना है, वॉच करना है, और एक्ट तभी करो जब नेसेसरी हो, जब ज़रूरत हो। यहाँ पे कुछ हैक्स लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला है 5-5-5 रूल, या इसको 5x5x5 रूल भी कह सकते हो। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत ज़िंदगी में चल रही है, पूछो ये कब तक मैटर करेगी, कब तक रेलेवेंट रहेगी? 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, 5 साल? और अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि नहीं भाई ये 5 दिन बाद तो रेलेवेंट है ही नहीं, 5 महीने बाद तो रेलेवेंट है ही नहीं, तो जस्ट फ्लश इट। अपना कमोड का फ्लश बटन दबाओ और उस मेमोरी को, उस परेशानी को, उस मैटर को जस्ट फ्लश आउट कर दो। और अगर ये परेशानी है तो उसका नेक्स्ट है सोल्यूशन कैसे निकालना है। स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन, फ्रेमवर्क्स बिल्ड करके सोल्यूशन निकालना शुरू करो। मेरे कहने का मुद्दा ये है कि भाई एक चीज़ को बैठ के सोचते मत रहो, उसके ऊपर कोई एक्शन लो। अगर तुम्हें लगता है, आपको लगता है उसको सोचने के बाद कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन जो हमें लगता है बहुत एम्बैरेसिंग थी, भाई हमारी तो बेइज्जती हो गई, कुछ टाइम बाद, साल 2 साल बाद उसके ऊपर हंसते हैं सारे लोग। तुम भी मिलके हंसोगे, अरे भाई मैं कहाँ था, मैं इस पोजीशन पे था, मैं इस जगह पे था। तो दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू। आपको अपने लेंस को रिवर्स कर देना है। हर कोई अपने बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं ऐसा दिखूँ, मैं वैसा दिखूँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। लोगों को लगता है हमारे ऊपर स्पॉटलाइट है। दिस इज़ अ स्पॉटलाइट इफेक्ट। साइकोलॉजी में होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट, कि हम बाहर निकले भाई पूरी नज़रें हमारे ऊपर है, मेरे ऊपर सारी स्पॉटलाइट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर इंसान को वो लग रहा है, सामने वाले को भी वो लग रहा है मेरे ऊपर मेरी स्पॉटलाइट है। तो यार रिलैक्स, चिल, यू डोंट नीड टू रश। भागना नहीं है, भगना नहीं है। जवाब दो, साइलेंस आप जवाब दो, एकदम चिल होके जवाब दो। हर टेक्स्ट का रिप्लाई ज़रूरी नहीं है। हमें दुनिया ने ऐसा बता दिया हर टेक्स्ट का रिप्लाई आना चाहिए, हर इंसल्ट का एक रिएक्शन आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, चिल रहो। मेरे कमेंट सेक्शन में इतने गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ बकते हैं लोग मुझे। मैं क्या करता हूँ, जाके जवाब देता हूँ, अरे भाई तूने ऐसे बोला क्यों, तूने वैसे बोला क्यों। मैं पहले वो भी कर चुका हूँ,
और उसके बाद मैंने देखा आधे घंटे तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बैक स्पेस मार रहा हूँ, फिर कुछ लिख रहा हूँ, बैक स्पेस मार रहा हूँ, फिर कुछ लिख रहा हूँ, एंड अभी भी मेरा कमेंट इज़ एम्प्टी। और आधे घंटे उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी के खा लिए जिसने उल्टा सीधा कमेंट किया था, बट वो क्या करेगा, अगर मैं उसको जवाब नहीं दूंगा एक दोबारा और कमेंट करेगा, फिर किसी और चैनल पे बढ़ जाएगा अपनी गंदगी फैलाने। लेकिन वो बंदा वो वहीं पे रहेगा, वो वहीं पे रहेगा। तुम उसको 2 साल बाद लाओ, 3 साल बाद लाओ, या मेरे सामने ले आओ, कुछ नहीं बोल पाएगा। तो पॉइंट टू बी मेड इज हर रिएक्शन का ऑपोजिट, हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत बार साइलेंस बहुत बड़ी पावर होती है। ये मैं नहीं कर रहा भैया, माकियावेली जी की आत्मा से पूछ लीजिए आप, वो तो है नहीं, उनके ऊपर लेक्चर बनाया, वो भी जाके देख सकते हो आप, उनसे पूछो क्या थी उनकी फिलॉसफी। उनकी फिलॉसफी वो साइलेंस इज पावर। साइलेंस से लोग तुमसे डरना शुरू कर देते हैं। नंबर 3 इज ऑडिट योर एनर्जी। एनर्जी एक करेंसी की तरह होती है। जैसे पैसा है सोच समझ के खर्चते हो ना, वैसी एनर्जी होती है। सामने से कुछ भी आए उसको सोचो कि मेरे को यहाँ पे अपनी एनर्जी खपानी है नहीं खपानी है। क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्या मैं परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ की वजह से, क्या मुझे जवाब नहीं मिला, क्या मैं इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं ये सोच रहा था मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो उसके साथ इतना अच्छा किया वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा है। और जब समझ जाओ कि हाँ भाई मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट सेविंग योर एनर्जी। जैसे पैसे बचाते हो ना, चलते फिरते पैसे तो बांटते नहीं रहते हो, तो अपनी एनर्जी क्यों बांटते हो इतनी इधर उधर, है कि नहीं? तो स्विच कर दो पर्सपेक्टिव। एनर्जी इज़ लाइक योर करेंसी, जस्ट डू दिस। और जैसे फिर एक सर्जन होता है ना जो काटना शुरू करता है, एकदम प्रिसीजन से कट्स लगाता है, शरीर के ऊपर चीरे लगाता है कि इधर उधर ना हो जाए, वैसी एनर्जी को बहुत सोच समझ के काटना शुरू करो। जहाँ ज़रूरत है वहीं पे दो, फालतू में वेस्ट मत करो। फाइनली जो लोग जीतते हैं, जो लोग विनर होते हैं, दे आर नॉट कोल्ड। मतलब वो ऐसे नहीं होते कि भाई तुम समझो वो लोग तो रूड हैं, वो लोग तो कुछ बोलते नहीं हैं, वो लोग तो बदतमीज़ है। नहीं 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 नहीं, दे आर क्लियर, दे आर वेरी क्लियर। दे आर क्लियर विद वॉट मैटर्स एंड दे आर क्लियर विद वॉट डजेंट मैटर। उनको पता है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कहाँ उन्हें ज़्यादा बोलना है और कहाँ चुप रहना है। और अगर आप क्लियर नहीं हैं और छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप को परेशान होने दे रहे हैं, हाईजैक करने दे रहे हैं अपने पीस को, तो भाई साहब यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। जो मैंने हैक्स बताया उनको अपनी लाइफ में आज से अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू करो। एंड डू कॉमेंट डाउन, डू कॉमेंट डाउन, दिस इज़ फॉर यू ओनली। कॉमेंट डाउन आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और हो सकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप परेशान हैं, कोई वैसी सिचुएशन आ गई और अचानक से किसी ने आपके कमेंट के ऊपर लाइक किया और आपको नोटिफिकेशन मिली, यू विल बी लाइक अच्छा मेरे को नोटिफिकेशन आया, मतलब किसी ने मेरा कमेंट पढ़ा, उसके ऊपर लाइक किया, मतलब मैंने इस वीडियो के ऊपर ये कमेंट लिखा था, आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक। भाई तू कहाँ जा रहा है दोस्त, तू कहाँ खो रहा है, अपने आप से तुम ये पूछ रहे होगे, एंड यू गेट बैक ऑन ट्रैक। सो कमेंट आई डोंट केयर, जिससे जब भी लाइक आए तो मैं एक रिमाइंडर मिले कि भाई साहब यू नीड टू विन एंड स्टॉप केयरिंग। जाने से पहले मिशेल दे मोंटेग्ने ने क्या कहा था? इन्होंने कहा वी मस्ट लर्न टू सफ़र वॉट वी कैन नॉट अवॉइड। आएगी दुख दर्द पीड़ा आएगा, क्या करना है आपको? आपको उसको झेलना है। यू विल बी मिसअंडरस्टूड, यू विल बी मिसजज्ड, यू विल बी डाउटेड, ये सब होगा, सबको तुम खुश नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना है? स्टार्ट केयरिंग लेस, ज़्यादा जियो और जीतते जाओ, चुप्पी साध लो, जीतते जाओ। एंड एक दिन ऐसा होगा कि आसपास के लोग देखेंगे भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये आपको करना है। आज से लग जाओ।